नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसे देश की। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां जमीन से आग निकलती हो और शादियों का फैसला वो भी एक कप चाय से हो जाए। ये जगह विरोधाभासों से भरी हुई है। तो चलिए कुछ बड़े दिलचस्प सवालों से शुरू करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी रिश्ते का भविष्य बस एक कप चाय में पड़ी चीनी पर निर्भर करे? या फिर क्या कोई ज्वालामुखी फटने पर गरम गरम लावा की जगह ठंडा कीचड़ उगल सकता है? सोचने वाली बात है ना? और ये सुनिए, क्या किताबें इतनी छोटी हो सकती हैं कि उन्हें पढ़ने के लिए माइक्रोस्कोप लगाना पड़े? तो इन सभी सवालों का जवाब है हाँ, और ये सारी बातें हमें एक ही देश की तरफ ले जाती हैं, अज़रबैजान। तो सबसे पहले चलिए इसके नाम के पीछे की कहानी जानते हैं। इसका नाम इतना खास क्यों है? अज़रबैजान, इसका मतलब है आग की भूमि। और सुनिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। इस नाम के पीछे दो ठोस वजह हैं। देखिए, इस देश की पहचान ना दो चीजों से मिलकर बनी है: पुरानी मान्यताएं और कुदरत के चमत्कार। एक तरफ तो हजारों साल पहले यहाँ के लोग आग और सूरज की पूजा करते थे। उनकी भाषा में अजर का मतलब ही आग होता है। और दूसरी तरफ है यानार दाग, एक ऐसी पहाड़ी जहां सदियों से नॉन स्टॉप आग जल रही है। क्या आप विश्वास करेंगे, ये आग नेचुरल गैस की वजह से कम 4000 सालों से जल रही है। सोच के देखिए, न बारिश, न तेज हवा, न बर्फ, कुछ भी इसे आज तक बुझा नहीं पाया। सच में ये इस जमीन की पुरानी आत्मा का एक जिंदा प्रतीक है। लेकिन अज़रबैजान सिर्फ अपने अतीत में ही नहीं जीता। चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये देश अपने इलाके में एक नई राह बनाने वाला रहा है। इसका इतिहास देखें तो कमाल के प्रोग्रेसिव माइलस्टोन से भरा पड़ा है। देखिए, 1918 में यह मुस्लिम दुनिया का पहला लोकतांत्रिक गणराज्य बना। लगभग उसी दौर में इस पूरे क्षेत्र में पहला ओपेरा और थिएटर भी यहीं हुआ। और 1919 में इसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया, ऐसा करने वाला पहला मुस्लिम बहुल देश। और ये तब हुआ जब दुनिया के कई बड़े देशों ने भी ये नहीं किया था। पॉलिटिक्स और इतिहास से हटकर अज़रबैजान की रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसे रिवाज हैं जो इसके कल्चर की गहराई दिखाते हैं, बड़े दिलचस्प हैं। जैसे शादी की बात। अज़रबैजान में रिश्ते का हाँ या ना शब्दों से नहीं, चाय की मिठास से तय होता है। सोचिए, जब लड़के का परिवार रिश्ता लेकर आता है तो उन्हें चाय दी जाती है। अगर चाय के साथ चीनी आई तो समझ लीजिए रिश्ता पक्का, और अगर चीनी नहीं तो मतलब प्रस्ताव नामंजूर। और ये गहरा सम्मान जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में भी दिखता है। यहां रोटी को बहुत पवित्र मानते हैं। अगर गलती से गिर भी जाए तो उसे चूमकर किसी ऊंची जगह पर रख देते हैं। और बासी रोटी उसे फेंकते नहीं, बल्कि सम्मान के साथ एक कोने में टांग देते हैं। यहां तक कि बच्चों से जुड़ा एक रिवाज है कि जब तक बच्चा 1 साल का ना हो जाए, उसके बाल और नाखून नहीं काटे जाते। अच्छा, अब आते हैं कुछ सच में अजीबोगरीब यूनिक चीजों पर, यहां के अनोखे प्राकृतिक अजूबों और सांस्कृतिक खजानों पर। गरम लावा को तो भूल ही जाइए। अज़रबैजान तो कीचड़ वाले ज्वालामुखियों की वर्ल्ड कैपिटल है। यहां 400 से भी ज्यादा मड वोल्केनोज हैं। पता है कितने? पूरी दुनिया के आधे से भी ज्यादा। और इनमें से आग और पत्थर नहीं, ठंडा गाढ़ा कीचड़ निकलता है। तो इन बड़े बड़े पहाड़ों से अब चलते हैं एक बेहद छोटी, इतनी छोटी चीज पर कि विश्वास करना मुश्किल हो। बाकू में एक मिनिएचर बुक म्यूजियम है। यहां पता है कितनी छोटी किताबें हैं? सिर्फ 2 x 2 मिलीमीटर की, मतलब चावल के एक दाने से भी छोटी। इन्हें पढ़ने के लिए तो माइक्रोस्कोप ही चाहिए होगा, और क्या। यहाँ कारपेट्स यानी कालीनों से लोगों का लगाव सिर्फ सजावट तक नहीं है, ये एक आर्ट फॉर्म है, उनकी राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा है। कालीन बुनना यहाँ के कल्चर में इतना जरूरी है कि 2014 में बाकू में खास तौर पर एक कारपेट म्यूजियम ही खोल दिया गया। और इसके बारे में क्या कहेंगे? कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल से नहाना। हाँ, बिल्कुल सही सुना। यहाँ के सबसे अजीब वेलनेस ट्रेंड्स में से एक है ये। देश की जो तेल संपदा है उसका इस्तेमाल इलाज के लिए थेरेप्यूटिक बाथ्स में होता है। अज़रबैजान के कुछ हिस्सों में लोग सच में क्रूड ऑयल में नहाते हैं। उनका मानना है कि इससे त्वचा की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो पुरानी आग और अनोखे रिवाजों से अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस देश की मॉडर्न नब्ज को, वो धड़कन जो इसके प्राकृतिक संसाधनों और बड़े बड़े इरादों से चलती है। हाँ, ये तो है कि इसकी इकोनॉमी में तेल और गैस का बोलबाला है।
लेकिन अज़रबैजान सिर्फ एक ही चीज पर निर्भर नहीं है। खेती बाड़ी जैसे अनाज, अंगूर, कपास और साथ ही बड़े पैमाने पर सोने का उत्पादन, ये सब भी इसकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी हैं। और इस दौलत ने ना यहाँ लोगों की सोच पर भी असर डाला है। एक आम कहावत है जो इस मानसिकता को आसानी से समझा देती है, जो है आज है, मतलब कल के लिए बचाने से बेहतर है आज में जियो। और इसका असर लोगों के खर्च करने के तरीकों में साफ दिखता है, यहाँ तक कि सोने के दांत लगवाने के रिवाज में भी, जिसे यहाँ अमीर होने की निशानी माना जाता है। और इस मॉडर्न महत्वाकांक्षा का सबसे बड़ा सबूत है इसकी राजधानी बाकू, एक ऐसा शहर जो शानदार डिजाइन और जिंदा दिल कल्चर को एक साथ मिला देता है। ये शहर अपनी साफ सफाई, कमाल के मॉडर्न आर्किटेक्चर और हाँ, वेनिस जैसी खूबसूरत नहरों के लिए मशहूर है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अज़रबैजान एक ऐसी जगह है जहां अतीत की आग और भविष्य के गगनचुंबी इमारतें एक साथ मौजूद हैं। एक तरफ ये मुस्लिम दुनिया में सामाजिक अधिकारों का अगुवा रहा, तो दूसरी तरफ यहां शादी का फैसला एक कप चाय से होता है। यहां ज्वालामुखी लावा नहीं, कीचड़ उगलते हैं। सच में ये हैरान करने वाले विरोधाभासों से भरी जमीन है। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, एक देश जो अपनी पुरानी आग और नए ईंधन दोनों पर बना है, वो अपने अतीत की विरासत और भविष्य के सपनों के बीच संतुलन कैसे बनाता होगा।